शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और लाहौर रंग की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन से आपको खुशामदीद है, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से खसूसी तौर पर आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। वोटिंग हो चुकी और उसके बाद नताइज का सिलसिला जारी है। दो नताइज आपके सामने रखना चाहेंगे। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वार्ड नंबर 6 का नतीजा जो है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नोमान नईम साहब जो हैं वो 523 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 219 वोट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 122 वोट के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसी तरीके से वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, ये दोनों गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर से राजा नूर सुबहानी पहले नंबर पर नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर नजर आती हैं। ये तमाम चीजें तो ऑब्वियसली टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगी, तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन कहा यह जाता है कि बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती सेटअप जो है वो बुनियाद होती है जमहूरियत की। जितना खूबसूरत, जितना मुस्तहकम और जितना मजबूत बल्दियाती निज़ाम किसी कौम के पास मौजूद हो इन सेंस ऑफ अख्तियारात, उतनी ही बेहतरी होती है सहूलियात की फराहमी के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ऐसा मामला नज़र नहीं आता। जमहूरियत के तमाम दावेदार जो हैं वो अभी तक बल्दियाती इंतखाबात की जानिब तो उस तरह से नहीं बढ़ सके, लेकिन कैंटोनमेंट्स में हमें ये सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पर काम किया जा रहा है और इंतखाबात एटलीस्ट हो रहे हैं। हमारे साथ राय साकिब खरल साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, बहुत करीब से पब्लिक नर्व को जानते हैं, समझते हैं। राय साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। इनके साथ मौजूद हैं चौधरी सज्जाद अहमद साहब, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे माजी में क्या हुआ, अब हालात क्या हैं, किस तरफ बढ़े, आने वाला कल कैसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर सुबहानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर सदीकी साहब तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बहुत करीब से पब्लिक के मामलात को देखते हैं। राय साहब, आपसे ही आगाज करेंगे, क्या देख रहे हैं? कैंटोनमेंट के इंतखाबात हो जाएंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के, उसके बाद नुमाइंदे भी आ जाएंगे, अख्तियार कितना है इनके पास? अच्छा मियाँ साहब, इख्तियारात की एक शो हमने रिसेंटली रिकॉर्ड किया था कैंटोनमेंट बोर्ड से ही, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन हमारी हुई। एक्स काउंसलर थे PMLN के, अब खुद तो वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे थे। एक बंदा जो सिस्टम का हिस्सा रह चुका है वो हमें बहुत बेहतर इंसाइट दे सकता है कि सिस्टम काम कैसे करता है। स्टेशन कमांडर के हाथ में तमाम मामलात होते हैं। एक तरफ इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, 10-10 दोनों बोर्ड से आ जाते हैं लाहौर के बोर्ड में, और फिर 10 नुमाइंदगान हैं जो वो लोग खुद अपॉइंट करते हैं यूनिफॉर्म में। अब ये एक फैक्ट है कि कोई भी इदारा जो है जहाँ पे यूनिफॉर्म पर्सनल बैठे होंगे वहाँ पर, और फिर उनका एक जुरिस्डिक्शन उनकी है ना, टेरिटरी एक उनकी है, तो बेसिकली तो जो स्टेशन कमांडर हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड, वाल्टन बोर्ड को वो लोग चलाते हैं। और उसी की एक जिंदा मिसाल ये है कि रिसेंट इलेक्शन से पहले जो फंड्स आए थे बोर्ड्स के, उनके टेंडर हो चुके हुए थे। जो हमारे काउंसलर्स इलेक्टेड होंगे, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जहां इस डेमोक्रेटिक सेटअप से जाएंगे, ये लोग रिक्वेस्ट करके, ताहिर चौधरी साहब के अपने बकौल, जो काउंसलर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके बकौल के हम रिक्वेस्ट करके अपना काम या अपना वो लिस्ट में डलवा सकते हैं। हम डेवलपमेंट नहीं करवा सकते, हम छोटे मोटे काम एक लाइजोन में जाके कोऑर्डिनेट करके करवा सकते हैं, लेकिन मेन सेटअप जो बोर्ड्स का होता है वो स्टेशन कमांडर ही चलाते हैं। यही वजह है कि इसमें फिर साथ एक फैक्टर और भी आ जाता है कि हमारे लाहौर के जो ज़्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड का एक पूरा एरिया है वो DHA में चला जाता है, तो वो अथॉरिटी खुद से चला रही है उसमें आगे। सो अगर आप ये क्लेम करें या कहें कि हमारे नुमाइंदगान, ये जो 20 लोग इलेक्टेड होंगे दोनों 10-10 बोर्ड के, ये बहुत ज़्यादा बाअसर या बहुत ज़्यादा मौसर होंगे, तो आई डाउट दैट। अब लाहौर के बोर्ड की सिचुएशन है और इसी मॉडल को आप इंप्लीमेंट कर लीजिए पंजाब के बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड्स पे भी। ठीक हो गया। राय साहब ने इंसाइट दी, समझाने की कोशिश की। चौधरी साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के, कितना पैसा लग रहा है इस वक्त तकरीबन इलेक्शन के लिए? जी, इलेक्शन के ऊपर तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना महंगा हो चुका है। जी, ये मैं कहता हूँ कि जी 2018 से इलेक्शन जो है वो महंगा हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। 2018 में चूँकि PTI ने यहाँ पे इतना कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़े थे, खान साहब ने भी लड़ा था, अलीम खान साहब ने लड़े थे, तो यहाँ पे इतना महंगा इलेक्शन कर दिया उन्होंने कि मेरा ख्याल है कि अब
जो mediocre किस्म का और थोड़ा सा वो बंदा इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकता। ये आपका इल्जाम है? जी मेरा इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, लाखों में बात है, करोड़ों में बात? जी देखें, अभी तक तो खैर हम जो मैंने इलेक्शन लड़ा था वो तो नहीं, मैं मौजूदा इलेक्शन की जो मौजूदा मेरी इत्तला के मुताबिक भी अभी तक लाखों में ही है। अच्छा। लेकिन अगर पीटीआई का इसी तरह रहा तो मेरा करोड़ों में चला जाएगा। अच्छा, क्योंकि पीटीआई ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है ना जिन्होंने पैसा खर्च किया और ये इलेक्शन को महंगा कर दिया। अच्छा, समझने की ये बात है कि अख्तियार है नहीं जी, तो इतना महंगा इलेक्शन लड़ने के बाद पब्लिक से जो वादा करके आएंगे, क्योंकि ये गली मोहल्ले की सियासत है ना, इसमें तो आप हर किसी के बाबे चाचे को जानते हैं, वो आपको जानते हैं, तो उनसे जो वादे करके आएंगे उनको पूरा कैसे करना है? जी मैं उसमें ये आपसे अर्ज करता हूँ कि 2015 में इलेक्शन हुए थे, इससे पहले कैंटोनमेंट बोर्ड के, और उस वक्त भी पार्टी बेस पे इलेक्शन हुए थे और ये इलेक्शन भी पार्टी बेस पे हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी बल्दियाती इलेक्शन पार्टी बेस पे होते हैं या कैसा जो गवर्नमेंट का टाइम डिसाइड करेगा, ठीक या है, टाइम डिसाइड करेगा। बहरहाल इसमें अब पार्टी बेस पे इलेक्शन हो रहे हैं, पार्टी ने टिकट्स दिए और अब पार्टी ने ज़ाहिर अपना बंदा, और ज़ाहिर पार्टी भी देखती है कि कौन बंदा जो है जिसको पैसा खर्च कर सकता है या करेगा, अपनी चुदराहट के लिए कह लें या अपने उसके लिए कह लें। ये खिदमत का काम नहीं? जी खिदमत कहते यही है, सियासत नहीं खिदमत है, लेकिन ज़ाहिर है सियासत हो रही होती है इसमें तो। अच्छा, ना अब मैं जो आपके साथ बात करूँ तो वो सीधी सीधी बात करूँगा कि ये चुदराहट का मामला भी है, और पार्टी जब देखती है कि जी इलेक्शन में ये फलां बंदा सीट निकालेगा या उसी को टिकट देते हैं ना। हमारे अपने जिस वार्ड में मैं रहता हूँ उस वार्ड के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे एक कैंडिडेट को बैठाने के लिए, काउंसलर के कैंडिडेट। नहीं वार्ड में नहीं आए थे, लाहौर आए थे तो मिले थे। लाहौर आए थे वार्ड के कैंडिडेट, वार्ड के कैंडिडेट मैं दुरुस्त कर दूं, कैंडिडेट को मिले थे, गवर्नर हाउस में आया था कैंडिडेट, काउंसलर के कैंडिडेट को बुला के उन्होंने बैठाया। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं चाहूंगा उमर साहब को भी डिस्कशन से कोई यहीं पर आगे चलाएंगे। उमर साहब, क्या क्या तैयारियां थी और आने वाले दिनों में कंटोनमेंट के क्या देखते हैं कि हालात कोई बेहतर होंगे? क्योंकि अभी तो गलाजत, गंदगी, हर जानिब अजियत, तकलीफ, परेशानी, और इलेक्शन के दिनों में चूंकि बारिश भी आ गई तो मेरे ख्याल से तब्दीली तैर रही थी, तो आप क्या बताएंगे? मुझे तकलीफ हुई है सब कुछ देखते हुए और बताते हुए। देखें इमरान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आज इलेक्शन डे बड़ा पुरसकून गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये समझता हूँ कि जो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने अपनी आवाम से किए हैं उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो वादे इन्होंने वादे करने के साथ साथ ये बातें जो कि ये बड़े एक्सपीरियंसड हैं, चौधरी साहब खुद भी ये बात कर रहे हैं कि कितना कोई इनके पास इख्तियार आते हैं, ये आपको भी पता है। मैं तो कह रहे हैं चुदराहट है, काइंड ऑफ चुदराहट ही है। अच्छा, ऐसा ही है। देखें लेकिन क्या होता है, चुदराहट वादे कितने? नहीं बात मैं सुन लेना आगे। लेकिन होता क्या है कि जब 2015 में इलेक्शंस हुए, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड से पाकिस्तान को मिली 6 सीटें, 10 में से 5 सीटें, और वॉल्टन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी 1 सीट, ठीक है, बाकी नून लीग के पास थी। तो इनके जो कैंडिडेट्स थे, जो काउंसलर्स इनके बन गए, उन्होंने कोई काम नहीं करवाए, जिसे कहते हैं कोई काम नहीं करवाए। उसके अलावा चले ठीक है इख्तियारात नहीं थे, ये मान लेते हैं, लेकिन पिछले ही दिनों आपका ही चैनल एक 2 कैंडिडेट्स के बीच में शो करने गया, तो वहां पे नून लीग के कैंडिडेट ने माना कि हाँ जी मुझे फंड्स मिले, मैंने ये काम करवाए, और ये काम मैं उस तरह से नहीं करवा सका जिस तरह से मुझे करवाना चाहिए। लेकिन आपके लोगों को नहीं मिले आपके मुताबिक? नहीं मतलब नहीं देखें इसमें इस तरह से नहीं होता, इसमें इस तरह से नहीं होता। मैं चाहूंगा हमारे साथ अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग गाजी रोड से, उनसे अपडेट्स लेना चाहेंगे। अहमद साहब रहनुमाई फरमाइएगा, क्या सिचुएशन है रिजल्ट्स की? अहमद साहब आप सुन पा रहे हैं? 5 है ये वॉल्टन कैंटोनमेंट। जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वार्ड 5 है ये वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड। इसमें पंजाब सोसाइटी है, ऊंचियाँ पैलियाँ एक इलाका है, इसके अलावा डिफेंस के कुछ जो ब्लॉक्स हैं वो शामिल हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा नूर सुबहानी जो हैं वो अक्सरियत जो है उनको हासिल है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मेजर रिटायर्ड ज़मीर जावेद
वो जो है वो हमें जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक अभी तक जो है वो उनसे थोड़ा कोई वोटों का कोई डिफरेंस है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि राजा नूर सुबहानी जो है यहाँ के लोकल हैं, लेकिन जो मेजर ज़मीर यहाँ पर लाए गए हैं वो एक इस इलाके में रहते नहीं हैं, सिर्फ उन्हें इलेक्शन के लिए यहाँ पर लाया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमने देखा कि सुबह जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आए, जो घरों से गली मोहल्लों से जो है वोट निकालकर पोलिंग स्टेशन तक लाए। जबकि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं ज़मीर जावेद, उनसे जब हमारी बात हुई कि आपके वोटर अभी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे, तो उनका कहना था कि बारिश हो रही है, इतवार का रोज़ है, इसलिए ज़रा वोटर लेट आएंगे। ये तो हाल मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब सोसाइटी का। लेकिन इसके अलावा डिफेंस के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की बात करें तो वहाँ पर 2 बजे तक हमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स दिखाई नहीं दिए, और वोटिंग जो है जिस वजह से रेशो बहुत कम रही है यहाँ पे। जी ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल पूरा दिन सिक्योरिटी इंतजामात कैसे रहे? देखिए कि सिक्योरिटी के हवाले से जहाँ तक बात है, पोलिंग स्टेशंस के बाहर बैरियर लगाए गए थे, सिर्फ वहाँ पर वोटर को जाने की इजाज़त थी। पोलिंग स्टेशन के अंदर भी किसी गैर मुतलका शख्स को दाखिल नहीं होने दिया गया। चंद एक मुकामात पर जो कुछ वाक़यात रूनुमा हुए, लेकिन उसे फौरी तौर पर टैकल किया गया। और यहाँ पर एक और ये बात है कि अमूमन होता ये है कि कारकुनान आपस में ज़रा गर्म जोशी का इज़हार करते हैं, लेकिन जो यहाँ के मुकामी रहनुमा हैं वो बीच बचाव का जो है पॉलिसी इख्तियार करते रहे। लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी की बात की जाए तो यकीनन सिक्योरिटी जो है वो बेहतर थी। किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जिसके बायस किसी को कोई नुकसान हो। ठीक हो गया। राजा नूर सुबहानी साहब जो हैं आपके मुताबिक पहले नंबर पर नजर आ रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक समझना ये चाहूंगा कि कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं हुई, क्योंकि अभी रिजल्ट्स का सिलसिला जारी है, जिसमें कोई हवाई फायरिंग या ऐसा कोई मामला हुआ हो? नहीं, अभी वार्ड नंबर 5 में ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। जहाँ तक बात है उनकी कामयाबी के हवाले से, तो हम अभी ये कह सकते हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक राजा नूर सुबहानी जो है उनको अक्सरियत हासिल है पीटीआई के कैंडिडेट पे। ठीक हो गया जी। सारा दिन आपकी किस किस से गुफ्तगू होती रही इस दिन में, बात किस तरीके से चलती रही, क्योंकि कैंडिडेट्स क्या फील्ड पर खुद मौजूद थे? जी बिल्कुल, कैंडिडेट दोनों जो हैं वो फील्ड में मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर तंजीम के जो अहदेदार हैं, उस्मान अकरम हैं, वकार मलिक हैं, इसके अलावा शेख इम्तियाज़ वाइस चेयरमैन जो वासा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर तंजीम के जो अहदेदारान हैं वो भी यहाँ पर रहे। इसी तरह अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग की क़यादत भी जो है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी चक्कर लगाया, यहाँ पर पोलिंग के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ जो पोलिंग कैंप्स हैं वहाँ पर वो अपने कारकुनान से मिले, पोलिंग जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की उन्होंने। तो मजमूई तौर पे ये सारी जो पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं उनके जो रहनुमा हैं पार्टी क़यादत, इसके अलावा एक हुमायूं अख्तर ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने भी तमाम जो 20 वार्ड्स हैं, बेसिकली यहाँ पर एक और वार्ड थी 7 नंबर जिसमें। जी थैंक यू वेरी मच अहमद कुरैशी साहब, आपकी इनपुट का बहुत शुक्रिया। काशिफ सुलेमान साहब मौजूद हैं कैनाल व्यू के ऑफिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। काशिफ साहब, आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। रहनुमाई फरमाइएगा, क्या गहमा गहमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप पे इस वक्त? जैसे इमरान आपके इल्म में है कि जब इलेक्शन होते हैं तो जो एक उसकी गहमा गहमी होती है वो यहाँ तहरीक इंसाफ के दफ्तर में भी नज़र आ रही है। मुख्तलिफ जो इनके कारकुनान हैं वो पंजाब के दफ्तर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये मैं एक मॉनिटरिंग सेल है जो बनाया गया है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि किस तरह रिज़ल्ट जो हैं इकट्ठे किए जाते हैं। पीछे प्रोजेक्टर लगाया गया है, स्क्रीन लगाई गई हैं, यहाँ पे ये जो मुख्तलिफ वार्ड से रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको इकट्ठे करके कंपाइल कर रहे हैं। जो इनकी क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और जो तहरीक इंसाफ सेंटर पंजाब के सदर हैं एजाज चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, आपसे कुछ देर पहले जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं डॉक्टर शहबाज गिल, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, और मैंने उनसे गुफ्तगू भी की और उनसे इलेक्शन के हवाले से भी बात की। और मैंने उनसे कहा कि जो आज का इलेक्शन है उस हवाले से आप बताएं, इसको आप कैसे देखते हैं।
और क्या ये ग्रास रूट के ऊपर भी कोई फ़र्क, जो ये ग्रास रूट के इलेक्शन है जो आइंदा जनरल इलेक्शन होंगे तो इसके रिज़ल्ट क्या उसमें कोई फ़र्क डालते हैं। तो आज उन्होंने कोई दिलचस्प गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी सियासत के अंदर हार जीत जो है वो होती रहती है, लेकिन जदोजहद जारी रहनी चाहिए और सियासी जबर जो है वो जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा सफर जारी कि रहना आज चाहिए। बड़ा अच्छा और पुरअमन जो है इलेक्शन हुआ। ठीक है काशिफ साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। राय साहब, किस तरीके से देखते हैं कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात में? मियां साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसी तरफ आपकी तवज्जो शो की रिकॉर्डिंग से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हार जीत कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। जिस तरह के पहले आपके गोश्तगुजार किया कि इख्तियारात तो जिनके पास हैं उनके पास हैं, ये चौधराहट है, जिस तरह चौधरी साहब भी फरमा रहे थे और सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे थे। लेकिन इससे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की रुख का तयन करेगी हवा किस तरफ जाती है। एक वो जो कह लीजिए ना बयानिया किसका जीतता है, एक तरफ वोट को इज्जत दो का तो नारा कर लगा ही नहीं कैंटोनमेंट बोर्ड में, इस यहाँ पे तो लगा काम को इज्जत दो। तो काम को इज्जत मिलती है यहाँ पर आके, या यहाँ पर इज्जत मिलती है कि जी एक आम परसेप्शन ये पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर कि बल्दियात के इंतखाबात हमेशा हुक्मरान जमात के होते हैं। दो चीजें हमारे हमेशा से पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोट की जाती हैं मियां साहब, कि एक ज़िमनी इंतखाबात हुकूमती जमात के होते हैं और एक बल्दियाती इंतखाबात हुकूमती जमात के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट केम टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ज़िमनी इंतखाबात इनके नहीं थे, वो अपोजिशन जीतती गई। नून लीग काफी सारी सीटें पंजाब से ज़िमनी इंतखाबात में ले गई। लेकिन अब बल्दियात के इंतखाबात से पहले हर एमपीए को पंजाब में फंड दिए गए, 2.5 अरब रुपया हर एमपीए को दिया गया। एमएनएस को फेडरल ने काफी सारे फंड्स दिए और साथ ही उसके बाद वजीर आज़म पाकिस्तान ने मीटिंग्स लेना स्टार्ट कर दी। आप ये भी आपने रिसेंटली देखा होगा, गवर्नर साहब को बुलाया गया इस्लामाबाद, सीएम पंजाब को बुलाया गया कि बल्दियात की तैयारी की जाए। सो इससे पहले हमें ग्राउंड पे काम नजर नहीं आ रहा था, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे थे, कोई फंड्स नहीं लग रहे थे, कोई आपकी गली मोहल्ला की सड़क नहीं बन रही थी। लेकिन अब एट वंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बोरियों के मुंह खोले हैं, तरक्याती फंड जारी किए गए और बेतहाशा पैसे लग रहे हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आज आपकी हाफ हाफ भी हो जाती है ना, मैं कहूंगा इसमें मियां साहब एक और फैक्टर जो मैं डरते डरते गोशुदार करना चाहूंगा आपके, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया लिया, बड़ा खतरनाक सा बयानिया लिया स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ, और उस बयानिए को एक लिमिट तक परवान चढ़ाया। उसमें आके हमने डिवीजन देखी, चचा भतीजी में भी डिवीजन आ गई कि एक कहता है मफामत की तरफ जाएंगे, एक कहता है मजामत की तरफ जाएंगे। तो ये आज का इलेक्शन जो है इसमें ना चचा नजर आए ना भतीजी नजर आई। कैंटोनमेंट बोर्ड में आपको कहीं पे नजर नहीं आएंगे वो दोनों, सो चुप करके कॉर्नर में बैठे रहे। अब टीम आज बी जो है वो नजर आई, टीम बी नजर आई। टीम बी में भी आके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक मैं आपके गोशुदार कर देता हूं कि ख्वाजा साद रफीक साहब से एक स्पेसिफिक जहां पे चोरी सब रिहायशी है उसके साथ वाले वार्ड की बात कर रहा हूं, वहां पर टिकट अप्लाई किया किसी और ने, और ख्वाजा साद रफीक ने किसी और बंदे को बुला के जबरदस्ती उसको टिकट दिया कि नहीं नहीं तुम मेरा इसको टिकट देना है हमने। वजह क्या थी? इस हद तक इख्तलाफ वजह ये थी कि जिन साहब को टिकट दिया गया वो मालदार सामी थे, और हालांकि वो कैंडिडेट भी नहीं थे, वो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते थे, वो तो अपने आप को एमपी का कैंडिडेट समझते थे उस हल्के से। उनको जबरदस्ती बुला के, चलो साहब आप पता नहीं एग्री करते हैं कि नहीं करते उस पर, उनको जबरदस्ती बुला के कहा गया कि आपने यार इस वार्ड से नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, और उस शरीफ आदमी को लड़वाया गया। व्हाइट प्रेडो वाले साहब है भट्टू साहब, जिनकी कैंपेन में सारी आपने व्हाइट प्रेडो भी देखी होगी, ख्वाजा साद रफीक साहब उसमें बैठे रहे। मैं आपकी बात को क्लियर करूंगा जी सारी, क्योंकि मेरे सामने सब मैं ये कहानी है टिकट क्या? दे रहे थे, मैं उसके बोर्ड का मेंबर था जी जी, और मैं उसमें शामिल था। पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि इससे पहले जो मैं बात करती आपने चौधराहट की बात हुई कि ये नहीं मैं कहता कि सब के सब चौधराहट, उसमें कोई जज्बा होता होगा, खिदमत का भी होता होगा ना उसमें। जज्बा आप कह रहे हैं तो होता होगा, नहीं तो वाटन रोड के हालात ये ना होते, वाटन रोड का नाला बंद ना पड़ा होता, नशेइयों की आवाज़गाह ना बनी होती। भाई इसके ऊपर आप एक प्रोग्राम पूरा करें, और बात ही करें सिर्फ नाले के ऊपर, उस बॉल्टन रोड के ऊपर कर सकता हूँ मैं। हाँ जी, तो बात सिर्फ ये है कि वो चौधराहट, मैं सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में इख्तियारात के बारे में टिकट का बता देना, जरूर उसका जवाब दूंगा। तो वो ये है कि कैंटोनमेंट में 10 वार्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब 10 कैंडिडेट आ जाते हैं, उसके बाद एक कैंडिडेट मिनॉरिटी का काउंसिल बनता है, 2 मखसूस सीटें और एक स्पेशल सीट, टोटल है 12 सीटें, ठीक हो गया। और 12 ही वो प्रेसिडेंट जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है वो 12 वो अपने नॉमिनेट, ये स्ट्रक्चर हो गया, नामजद करते हैं, और 25 में वो खुद होते हैं स्टेशन कमांडर साहब। ठीक है। वहाँ पे मीटिंग होती है बोर्ड्स की,
वहाँ पे हम अपने अपने जो भी डेवलपमेंट के काम हो या कोई भी मसला हो वो सारा बोर्ड में हम डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करके फिर अप्रूव करते हैं प्रेसिडेंट साहब, और प्रेसिडेंट साहब जब अप्रूव कर देते हैं तो वो काम जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि जो कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव अफसर होते हैं वो इम्प्लीमेंट वो सारा करते हैं, और सारे का सारा जो है वो बोर्ड के अंदर ही फैसला होता है। ठीक हो गया। ये कहना कि वहाँ पे सिर्फ वन मैन शो आप कह सकते हैं एक उसमें, क्योंकि जो उसमें बोर्ड में ना तो वो बाद में बोर्ड में अप्रूवल ले लेते हैं, लेकिन कमांडर साहब ज़ाहिर प्रेसिडेंट बोर्ड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। सब हम बात को यहीं से आगे चलाएंगे। मैं वही बात करने लगा हूँ जी। हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आकर बात को सब यहीं से आगे चलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो मेरे कंसर्न की चीज है वो ये है कि अख्तियार कितना है, क्योंकि अगर अख्तियार होगा तो आपने जो वादा या लारा कहानी सुनाकर आप आए हैं, वोट लेकर आए हैं, फिर ही आप उसको पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं। एक बड़ा मार्का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है बाकी सियासी कुव्वतों का भी, लेकिन अगर हम भूल जाएं इस बात को कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कहाँ खड़े हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हमें अभी मियाँ हबीब साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि जब बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाती है और ख़ुसूसी तौर पर कैंटोनमेंट की इंतखाबात की बात की जाती है, तो कितनी, अभी इससे पहले भी उन्होंने बात की कि कितना डायरेक्शन सेट कर देते हैं कैंटोनमेंट के इंतखाबात? नहीं, मेरा ख्याल है कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ना, ये बिल्कुल आप ये समझ लें कि ये एक अलहदा एक शोबा है, या बिल्कुल दूसरे आम जितने हल्के हैं उनसे बिल्कुल ये एक अलहदा राजधानी समझ लें आप। अच्छा जी। बिल्कुल कैंटोनमेंट बोर्ड का सिस्टम ही बिल्कुल मुख्तलफ है, ठीक है। लिहाजा ये अच्छा, इसी वजह से कैंटोनमेंट बोर्ड के रहने वाले लोग जो है सफ़र भी करते हैं, ना उनको वफाकी हुकूमत तस्लीम करती है, ना उनको सूबाई हुकूमत तस्लीम करती है, ना उनको कोई बल्दियात जो है वो उस पर कोई असरअंदाज होती है। ये इनका बिल्कुल सिस्टम ही अलहदा होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का। लिहाजा ये जो ना फेडरल टेरिटरी, डिफेंस टेरिटरी आप इसे कह लें, तो उस कैंटोनमेंट की डोमेन है, ठीक है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड की डोमेन। तो इसके जो इलेक्शन होते हैं ना वो भी थोड़े मुनफरद होते हैं, वो उस तरह से उस पर असरअंदाज, लेकिन उसका जो है ना, चूंकि ये इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं ये पार्टी बेस पर हो रहे हैं, तो उसका पार्टी का जो है ना वो आप जो मकबूलियत होती है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों का ट्रेंड किस तरफ। बयानिए की जीत और हार का अंदाजा तो हो सकता है ना? जी बिल्कुल नहीं, उससे पार्टियों की मकबूलियत का भी अंदाज़ा हो सकता है कि अच्छा इस वक्त इनकी हैसियत क्या है, आवाम में कौन पार्टी आगे जा रही है, कौन पीछे जा रही है। क्योंकि अच्छा ये दूसरा ये बहुत अहम फैक्टर ये है कि ये पूरे मुल्क के कैंटोनमेंट बोर्ड से इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा हर जगह से थोड़ा थोड़ा आपको ना एक आइंदा के इलेक्शंस का ट्रेंड का पता चल जाएगा, एक लिटमस टेस्ट हो जाता है। हाँ, कि इस इलाके में मसलन कराची के लोग क्या चाह रहे हैं, उनका मिजाज किस किस्म का, लाहौर के लोगों का मिजाज किस किस्म का, जेलम कैंट का मिजाज किस किस्म का। तो वो पूरे मुल्क का जो है ना वो एक आप समझ लें कि देग में से दाना दाना इकट्ठा करके ना आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि इन इलेक्शन का जो है वो दूसरे बल्दियाती इलेक्शन पर असर पड़ेगा, तो रत्ती बराबर असर नहीं पड़ना, और ना ही जो है ना आम जो जनरल इलेक्शन है उस पर इस इलेक्शन का असर पड़ना है। ये बिल्कुल ये अलहदा से इसका तरीका कार, ये अलहदा से इसका मैकेनिज्म ही और है। ठीक हो गया जी। हमारे साथ काशिफ सुलेमान साहब मौजूद हैं वीडियो बीपर पर। काशिफ साहब, चूंकि आप कैनाल व्यू पीटीआई ऑफिस में मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ के कुछ हालात हमें दिखाएं कि यहाँ पर गहमा गहमी कैसी है, क्या हो रहा है, एक्टिविटी किस किस्म की है। अच्छा जी, यहाँ पे एक्टिविटी के हवाले से ये है कि यहाँ पे जो इनके कायदीन हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो इस हवाले से अभी जो नताइज आ रहे हैं उनको कंपाइल किया जा रहा है। नताइज आने के बाद वो इस हवाले से जो है वो अपना मौक़िफ़ देंगे कि आज का क्या और कैसा रहा। लेकिन ये जो आज के इलेक्शन के हवाले से मैं बता दूँ, ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो या कोई इलेक्शन हो, सियासी जमातें जब होती हैं तो वो जमाती बुनियादों पे जब इंतखाब होते हैं तो उनको आइंदा के लिए अपना बयानिया बनाने में आसानी होती है। अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी तो कल को हम
जो लोग हैं हम ही इस बात को कहेंगे कि जो महंगाई है, देखें जी लोगों ने महंगाई की वजह से और इनकी कारकर्दगी की वजह से इनको मुस्तरद कर दिया है। और यही बयानियाँ जब मीडिया बनाना शुरू करता है तो ये एक हवा बननी शुरू होती है। आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये फ़र्क पड़ता है तो आप देखेंगे कि दोनों जमातों की क़यादतें अभी भी यहाँ पे मियाँ महमूद रशीद वज़ीर हों या सेनेटर एजाज चौधरी हों, मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल हों, वो सब यहाँ आके मौजूद हैं और सारा दिन इलेक्शन को मॉनिटर करते रहे हैं। इन्होंने मैनेजमेंट टीमें बनाई हैं जिन्होंने जाके किया। हुमायूं अख्तर खान अच्छा काशिफ साहब, मैं चाहूंगा कि चूंकि आप इनके कैंप में मौजूद हैं और बहुत करीब से चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ एक्टिविटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी, लोग मसरूफ भी होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए आप कुछ लोगों से बात ज़रूर करवा दें ताकि लोगों को इस टेम्परेचर को समझने में आसानी हो सके। मैं बिल्कुल जी, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके साथ आपकी बात करवा देता हूँ और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इलेक्शन को इन्होंने किस तरह देखा है और ये क्या कहते हैं इस इलेक्शन के हवाले से कि आज का जो इलेक्शन हुआ है आप इस पे इनसे भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ एक चीज़ ये बताता चलूँ कि आज का इलेक्शन इस चीज़ को भी फाइनलाइज करेगा कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ाबंदी है तो उसमें किस धड़े ने अपनी पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तहरीक इंसाफ के धड़ों ने या मुस्लिम लीग नून के धड़ों में। अब मैंने जब आज शहबाज गिल से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि मरियम सफदर जो हैं जो हर जगह जाके बेटी बन जाती हैं कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मैं बिहारी की बेटी हूँ, मुल्तान की बेटी हूँ, लेकिन वो कैंट की बेटी बनती हुई नजर नहीं आए कि आज उन्होंने ये कहा कि मैं कैंट की बेटी हूँ और आपसे वोट मांगने आई हूँ, लेकिन वो कैंट की बहू जरूर है। और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमने आपको घुस के मारा है। अच्छा यानी काशिफ साहब थैंक यू वेरी मच जी, टेम्परेचर हाई है, मुकाबला सख्त है। राय साहब देखना ये चाह रहे हैं, समझना ही चाह रहे हैं, ये तो पता चल जाएगा थोड़ी देर में जीता कौन है, हारता कौन है, मुकाबले में कौन मैदान का कितना बड़ा गाजी ठहरा। मेरा कंसर्न वहीं पर खड़ा हुआ है कि पब्लिक को इससे क्या मिलेगा, कितना जरूरी था कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन, क्योंकि अभी यहां पर जो बात रजिस्टर की गई बताई गई वो ये बताई गई कि चौधराहट का मामला बहुत बड़ा। मुझे इस लफ्ज से तकलीफ हो रही है, लेकिन ये फैक्ट भी नजर आ रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट था मियाँ साहब, इसमें थोड़ा सा ना हमें माजी की तरफ जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है बाकी साहिबान मेरे से मुत्तफिक ना हो। पाकिस्तान में जो बेहतर बल्दियाती निज़ाम हमने विटनेस किया है अपनी एज में, हमसे पहले हो सकता है कि और बल्दियाती निज़ाम बेहतर हो, वो नाज़मी का निज़ाम था। ठीक है, जिसमें आप मुशर्रफ साहब के दौर में जिसमें आप और मैं हम में से इलेक्टेड लोग बाइख्तियार थे। लोग डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, डीपीओ के दफ्तर जाकर काम करवा सकते थे लोगों से बैठकर, और उनको फंड्स भी मिलते थे तरक्याती। बाकी अगर आ जाए आप नून लीग के बल्दियाती सिस्टम पे आ जाइए तो गैर फाल था वो भी। चौधरी साहब एग्री करें या ना करें, क्योंकि नून लीग को पावर शेयर ही नहीं की गई, लेकिन पावर शेयर की ही नहीं गई थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर इल्जाम लगता रहा हमेशा से कि ये सेंट्रलाइज पावर रखते हैं। मियाँ बरादरान भी पावर अपने पास रखते थे, ये फंड्स जो देंगे एमपीए और एमएनए के थ्रू देंगे, बल्दियात को नाली सोलंग बनवा रहा होता जी, बिल्कुल ऐसे, ऊपर पट्टी लगती होती थी शहबाज शरीफ साहब की। इन लोगों ने कभी बल्दियात को इतना एम्पावर किया ही नहीं था। अब वो जो सेटअप आने वाला है, जो अल्लाह करे कि आ जाए, तो उसमें बल्दियात को फिर से काफ़ी सारी, क्योंकि तहसील नाज़िम के लेवल की तहसील के इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, बल्दियाती नुमाइंदे उसमें इलेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर से बल्दियात को कुछ इख्तियारात आइंदा सेटअप में मिलेंगे। लेकिन अभी फिर कैंटोनमेंट का जो इलेक्शन है, ये एक आपका जो स्टेशन कमांडर है, इख्तियारात उनके पास है, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप बैठ के वहां पर आइडियाज फ्लोट अपनी राय दे सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास है, उसमें बहुत सारे स्टेक्स हैं उनकी। रीजन ये कि कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट का एरिया ज्यादा है, इसमें सारा आके उनके स्टेक्स बहुत सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर आके फिर आ जाके मैं वही गोश गुजार करूंगा आपके कि डीएचए है इसके अंदर अस्करीज है सारे, इसके अंदर वॉल्टन है, इसके अंदर बहुत सारे हसास एरियाज हैं। अब डीएचए देखिए फैल के कहां तक चला गया, वो बॉर्डर के साथ जाके डीएचए लग रहा है। वहां पर आई थिंक ये आर्मी के पास ही और स्टेशन कमांडर के पास ही ये इख्तियारात होने चाहिए थे, क्योंकि सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं कि दो अपसेट आज जो मेरी नजर से अभी तक गुजरे हैं और बार बार वो बड़े अपसेट हैं। एक मुल्तान का अपसेट है और गुजरावाला का है। गुजरावाला आपके ज़हन में आएगा तो सबसे पहले आपके ज़हन में नून लीग आएगा, पोमी बट फलाना बट, क्योंकि नून लीग का गढ़ है। नून लीग वहां से हार रही है गुजरावाला से, और आपका फॉरेन मिनिस्टर मुल्तान से,
आमिर डोगर साहब मुल्तान से हैं और वहां पर मुल्तान से- आजाद उम्मीदवार ताकतवर लेकिन नजर आ रहे हैं। उसमें जो मजे की बात है, जो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे कि वहां पर टिकट दिए नहीं गए थे पीटीआई की जानिब से, वहां पे ग्रुपों को आजाद छोड़ दिया गया था कि हमने कोई इख्तिलाफात की बुनियाद हाँ जी, पर, उनका अंदरूनी कि हम एक को इख्तिलाफात। टिकट देंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को टिकट देंगे पहला नाराज हो जाएगा। तो वहां पर मखदूम साहब ने और आमिर डोगर साहब ने कहा था भाई जो जीत गया वो हमारा। तो वहां पर जो लोग ज्यादा अभी तक जीते हैं 9 सीटें, अभी मैं देख रहा था हमारे बहुत सीनियर एंकर है मंसूर अली खान साहब, मंसूर भाई ने भी ट्वीट किया हुआ था कि पीटीआई फारिग होगी वहां से, पीटीआई फारिग नहीं हुई वहां पे, पीटीआई ने ये टिकट सब भी लोग दिए थे। PTI जाएंगे, ये सब लोग ठीक है। पीटीआई में ही आएंगे। 9 सीटें वहां से आजाद जीते हैं, एक नून लीग के पास गई है। तो जो 9 लोग हैं ये आजाद थे और ये पीटीआई के ही ज्यादा सपोर्टेड लोग होंगे जो जीत के पीटीआई में वापस। ठीक हो गया। चौधरी साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि जिस वक्त एक बल्दियाती नुमाइंदा कैंटोनमेंट बोर्ड की गलियों में फिरता है वोट मांगने के लिए और किसी दरवाजे पर दस्तक देता है और वहां से कोई खातून बाहर आती हैं, तो अमूमी तौर पर वोट लेने के लिए उनसे वादा क्या किया जाता है? नहीं देखें, फायदा तो जो बेसिक सी बात कर रहे हैं। बल्दियाती जो कैंडिडेट है जो वो वादा गली करता बनवा है। देंगे, जाहिर है, शटर का ढक्कन वो लगवा गली देंगे, के बनाएगा, सोलंग लग जाएगा। सीवरेज का बताएंगे करेंगे, आपकी स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, यही काम है ना जी। तो इनमें से कितने पूरे कर पाते हैं? जी मेरा ख्याल है कि ये जो सही नुमाइंदा ना वो करता है ये पूरे। आप वाइस प्रेसिडेंट मैं कहता हूँ जी करता होते हैं ये। मैं ये मियाँ साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, ये रिहायशी भी एक रिहायशी बोर्ड भी के- हैं। मैंने अपने इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने हमें इतने फंड्स दिए थे पंजाब गवर्नमेंट से ला के कि वो भी हम इस्तेमाल करते थे, वो भी कैंटोनमेंट बोर्ड को देते थे। कैंटोनमेंट बोर्ड आगे जो है- कैंटोनमेंट बोर्ड में गरीब पाकिस्तानी जो है, एक तो अमीर पाकिस्तानी होता है ना जिसके पास लग्जरी घर है, लग्जरी हाँ, गाड़ी है, DHA हो गया, स्त्री मैं हो गया। नाम नहीं लेता। बहरहाल एक गरीब पाकिस्तानी भी उसके बिल्कुल बगल में रहता होता है, उसका सबसे बड़ा मसला सिवरेज होती है। जी हाँ आपने अपने दौर में इस मामले में क्या खिदमत की? जी, टोटल मैंने अपने वार्ड के अंदर सीवरेज का बिल्कुल फर्स्ट क्लास निज़ाम बना दिया था। वो निज़ाम कैसे बनाया था? ये वाल्टन वाला नाला आपको जी लगता वाटर वाला नाला बिल्कुल ये करवा नहीं सकते। इसी में आता है। वो मेरे बल्दियात नहीं करवा सकते, बहुत बड़ा बल्दियात करवा नहीं सकता। वो मैंने पहले अर्ज खर्चा बड़ा है। 5 अरब रुपए का वो काम, 3.5 अरब 4 अरब रुपए का खर्चा है। वो या पंजाब गवर्नमेंट देगी या वो कंट्रोल बोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो नहीं। या वो फेडरल गवर्नमेंट देगी। उस पे सीवरेज का जो है ना जी, गलियों का जो इलाके के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं कि जी वहाँ पे बड़ी बारिश हुई, वाटन रोड पे बहुत पानी, मैं ऐसे ही निकला हुआ था बाहर, मैं अपने पिछले इलाके में चला गया। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे कहीं कतरा पानी का खड़ा नजर नहीं आया, सिर्फ वाल्टन रोड पे पानी था। लोगों ने कहा जी बड़ी अमीर तेज और बारिश गरीब हुई। का तफरीक भी तो नहीं, है ना। वो ये हुआ कि बड़ी तेज सीवरेज का, चूंकि मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि मैंने एक तरह से एनुअली उसकी मैं क्लीनिंग करवाता था सीवरेज की, और वो सीवरेज हम एक बेंचिंग मशीन होती है उसके थ्रू हम वो करवाते हैं। तो मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि जी मेरे वार्ड के अंदर 331 गलियां थी, ठीक है। जो मैंने एक एक गली जो है ना वो मार्क की हुई थी कि यहाँ पे इस साल इस महीने में इसकी सफाई करवानी है, यहाँ पे इसमें करवानी है, ये अच्छा, इसमें इसका करवानी पूरे साल का बजट लाजमी होता है जी, होता है। ड्रेन्स की सफाई का। जी हाँ। और अगर ड्रेन पूरा साल साफ ना हो तो इसका मतलब बजट कहीं चला जाता है। है। जी वो बजट जाहिर ड्रेन का होता तो है, करते भी हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं होता। प्रॉपर नहीं होता, मतलब वादा कर लिया और बाकी जी रहने उसमें दिया। यह है कि जी कुछ हो गया प्रॉपर, मैं तो खुद, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी, अगर चलो जिस तरह आप कह रहे हैं जी इख्तियारात नहीं है, वो भाई नहीं, वहाँ मैं पे नहीं कह रहा, आपने चौधरी बताई थी। बहरहाल मियां हबीब काम साहब को करवाने शामिल के लिए तो करेंगे। वहाँ बंदा वहाँ पे खड़ा हो सकता है ना जी। ठीक है मियां साहब, इनकी बात भी आपने सुनी, चौधर का लफ्ज जो है वो मुझे पिंच करता रहा, तकलीफ देता रहा। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि कितना देखें हेल्दी सिस्टम आ सकता है? ओवरऑल ही हमारे पूरा मुल्क की चौधराहट के नशे में गर्क है। ठीक है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं, मसलन कैंटोनमेंट बोर्ड के जो काउंसलर हैं वो उनको बाकायदा फंड्स मिलता है और वो तमाम तरक्याती काम जो हैं वो उन्हीं की मर्जी से होते हैं, और अक्सर इनके जो हैं वो ठेकेदार भी अपने ही होते हैं। ये क्या बात हुई? ये तो एक और 2 नंबरी है सर। तुसी कह रहे हो कि ठीक होना है, ये तो शर्मिंदगी की बात है। मैंने ठेकेदार तो शर्मिंदगी की बात है। तो थे भाई बाकी आप समझ लोग भी समझते हैं। बोर्ड के रजिस्टर गलत बात ना ना ना, ये गलत बात नहीं है, ये मैं जो कहना चाहता था लोग उसको समझते हैं और लोग समझ गए हैं। ठेकेदार केड़ा सी अच्छा, वो फिर आगे काम भी आते हैं, ये सारा एक मैकेनिज्म। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अभी काशिफ से आपकी बात हो रही थी, मेरे कहने का मतलब जो था ना, ये यहाँ का और बाकी बलदियाती निज़ाम जो है ना बहुत डिफरेंट है। बाकी जो है ना वो एक हल्के काउंसलर के हल्के में 12 मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनमें उसमें नाज़िम है, नायब नाज़िम है, फिर यहाँ पे एक ही काउंसलर है। यहाँ सिर्फ एक काउंसलर होता है और उसकी जो हल्का
है ना वो एक MPA के बराबर है। 36 से 35 से 40,000 वोटों हाँ पर जी, 40 एक हल्का एक वार्ड है है। काउंसलर दो वार्ड मिला के MPA का ये हल्का। पाकिस्तान के कंटोनमेंट बोर्ड के अलावा और कहीं ये सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ कंटोनमेंट बोर्ड में सिस्टम है, एक MPA के बराबर एक काउंसलर का। एक आखिरी सवाल चाहूंगा कि आज वोट बहुत कम बैलेट बॉक्स से निकल रहे हैं, वजह सिर्फ बारिश है या कोई और भी वजह है? अच्छा, एक तो ना इसमें काफ़ी सारे फैक्टर भी हैं। चूँकि एक तो मौसम भी बहुत ज़्यादा था, ख़राब था, गलियों में कीचड़ था, लोग जो है उस तरीके से उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। दूसरा जो है ना इस बार जो है वो ज़्यादा रंग जो है ना जमाती चढ़ा हुआ था। पहले जो था ना वो होता था बरादरी का, अपने तलकात का, वो कम था, चूँकि वरना वो लोग जो है ना एक दूसरे को खींच के ले जाते हैं। अब था जी मैंने तहरीक इंसाफ को वोट डालना है या मैंने जो है ना नून लीग को वोट डालना है। अलबत्ता वहाँ कुछ जो ज़्यादा वोट लिए ना आज़ाद लोगों ने, वो सिर्फ उन्होंने अपने असर और रसूख की वजह से लिए हैं। और चूँकि ये एक जमाती इलेक्शन था, इस वजह से लोग जो हैं वो उनका इंटरेस्ट उस किस्म का जमातों पर शायद है नहीं है, शख्सियात पर ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी लोग कम नज़र आए हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। बहरहाल जी रिजल्ट्स का सिलसिला जारी है, आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि आपके सामने बुनियादी मसाइल जो आम आदमी का कंसर्न है, आम आदमी जिसकी गली में 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है, उससे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि मेरा नुमाइंदा कौन है, उसको इस चीज़ से गर्ज है कि इसको निकालेगा कौन। जिसके लिए गली में घर से निकलते ही खड्डा आ जाता है और उसका बच्चा गटर में गिरते बचता है, उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि इस सिस्टम कैसे चलता है, उसको इस चीज़ से गर्ज है कि इसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए और मेरा बच्चा महफूज होना चाहिए। तो बुनियादी मसाइल इस उम्मीद के साथ आपके सामने रखें कि अल्लाह करे आने वाला कल खूबसूरत हो, मुस्तहकम हो। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।